हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, मैं वीडियो बना रही अपने मंदिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ अभी लड्डू गोपाल से। और आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली थी। मुझे ऐसा लगा जानकारी देना चाहिए इस टॉपिक पे। मेरे मन में ये बात आई और मैं आप लोगों से बताने के लिए मैं वीडियो बनाने लगी। तो दोस्तों, आप लोग को पता है पाप मोचनी एकादशी आ रही है। और एकादशी तो ऐसे हर महीने में 2 बार पड़ता है। ये सबको एकादशी के बारे में बहुत लोगों को जानकारी रहती है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं रहती है। तो उस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं मंदिर में आ गए और आप लोगों को बता दें कि अब एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा व्रत निष्फल ना हो, हमारा व्रत निष्फल हो। हम लोगों को व्रत मेरा हम खंडित नहीं होना चाहिए। व्रत में बहुत सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। और एकादशी के व्रत करने से हमारे सभी पापों का नष्ट हो जाता है, सभी पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, हम लोग को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो देखिए, आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आप लोगों को कि एकादशी का व्रत किस किस को करना चाहिए, एकादशी के व्रत के नियम क्या है, एकादशी में क्या सारी जानकारी आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो को आप लोग वॉच करके देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। और वीडियो में दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट में राधे राधे आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोग को मैं बता दूं कि एकादशी के व्रत में जो 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी आ रही है, उस एकादशी में एकादशी का नियम दशमी से ही स्टार्ट हो जाता है। एकादशी का व्रत जो लोग मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो साधु संत हैं, जो महात्मा लोग हैं, वो लोग एकादशी का व्रत दशमी से ही वो लोग भोजन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग व्रत रखते हैं उन लोगों की बात हो रही है। और जो लोग नहीं अगर ये नियम भी वो लोग भोजन तो करते हैं, अगर वो लोग नियम भी अपना लें तो उनको एकादशी के व्रत के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को दशमी में भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी से ही दोस्तों हम लोगों को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी से ही हम लोगों को दिन में सोना, एकादशी के व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। और दोस्तों, आप लोग को बता दो एकादशी का व्रत जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी चावल से, सभी लोग को पता है कि एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाना चाहिए। वो लोग तो जो लोग व्रत रहते हैं उन तो भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन जो लोग नहीं रहते हैं उनके लिए भी अगर इस दिन चावल का वो लोग त्याग कर दे तो उनको व्रत के बराबर का फल मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों, एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाया जाता है। और एकादशी के पारण में कुछ लोग बोलते हैं कि चावल, एकादशी का पारण चावल से किया जाता है, और कुछ लोग बोलते हैं चावल हम तो दोस्तों, हम लोग चावल नहीं खाते हैं। हम लोग एकादशी का पारण जब करते हैं तो चावल हम लोग नहीं खाते हैं। और दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि एकादशी के व्रत के नियम, एकादशी के दिन दोस्तों बाल नहीं धुलना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाना चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। हम लोग कैसे, जैसा सबके वहाँ होता होगा, सबका नियम अलग अलग होता है, हम लोग ऐसे करते हैं। और दोस्तों, आप लोग को बता दें और फल में क्या खाना है। तो फल में दोस्तों, पहला तो केला बिल्कुल नहीं खाना है। एकादशी के व्रत में केला नहीं खाना है। और एकादशी का व्रत हम लोग एक दिन पहले जब करें तो सात्विक भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन हम लोग को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर इन सब बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा व्रत खंडित नहीं होगा। हम अगर दिन भर हम लोग अन्न जल त्याग करके हम लोग व्रत रखते हैं तो कुछ सोच समझ के हम लोग रखते हैं, हम लोग को मन में श्रद्धा है, मन में भाव है। तो कुछ बातों को अनजाने में हम लोगों से गलतियाँ भी हो जाती हैं। ऐसी नहीं है कि हम लोगों से कोई गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ हम लोगों से अनजाने में भी हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग को जहाँ तक ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी में पूजा पाठ में मन लगाइए। सुबह एकादशी के दिन दोस्तों जल्दी हम लोगों को उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग को उठ जाना चाहिए, ताकि घर के काम के साथ साथ हमारे मंदिर की भी पूजा हो जाए। मंदिर की घंटियाँ घर में गूंज उठेंगी तो घर से निगेटिव चीज़ बाहर निकल जाती है और हमारा मन भी बहुत अच्छा लगता है। जब घर में देखिए हम लोग टाइम से पूजा कर लेते हैं तो मन बहुत अच्छा लगता है, और जब लेट से पूजा होता है तो मन में ना चंचलता उभरी रहती है, मन लगता नहीं है, अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि मुझे लेट हो गया है, मुझे ऐसे ऐसा ख्याल आते रहता है। तो दोस्तों, एकादशी के व्रत के दिन हम लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। और उसके दोस्तों
घर में दीपक आरती करिए, पूजा करिए और अगर हो सके दोस्तों घर में हवन करिए हवन। और घर में दोस्तों आप लोग को बता दें कि एकादशी के दिन आप लोग अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लोग सुबह में अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो शाम को अखंड ज्योत जलाइए एकादशी में। एकादशी के दिन दोस्तों घर के मंदिरों में बैठ के आप कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा भजन गुनगुना दीजिए, मंदिर में 5 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन शाम के टाइम में आप लोग 5 मिनट का टाइम दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से हाँ सुबह में भगवान के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु मैं सुबह में नहीं आप मंदिर में बैठ पाई हूँ तो मैं शाम को टाइम दे रही हूँ। घर में दीपक आरती करिए, अखंड ज्योत जलाइए। और एकादशी का अगर आप लोग किताब नहीं पढ़ पाते हो तो एकादशी का व्रत का हम लोगों को मोबाइल है, मोबाइल से कहानी हम लोग सुने। और अगर आप लोग भोग लड्डू गोपाल को भोग क्या लगाएं, तो अगर आप व्रत हैं तो मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं जो व्रत रहती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को भी व्रत वाला ही चीज़ भोग लगाती हूँ, जैसे दूध का भोग लगाई, मखाने का खीर बना दूंगी, फल है, फ्रूट, इन सब सारी चीज़ों का मैं भोग लगाती हूँ। और एकादशी के व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है, तो मैं आलू की और मूंगफली की और साबूदाने की मैं जब वो सब्जी बनाती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। मैं ऐसे अपनी पूजा करती हूँ। एकादशी में मंदिर में गुड़ जरूर रखना चाहिए, गुड़ खा के हम लोगों को पानी पीना चाहिए, नींबू का शरबत बना के हम लोगों को पीना चाहिए। इन सब सारी बातों का ध्यान देना चाहिए और हम लोग को कोशिश करना चाहिए दोस्तों कि एकादशी के दिन किसी को अपनी ज़ुबान से कटु वचन नहीं बोले। हम कोशिश करें कि हे प्रभु मुझसे कोई गलती नहीं हो। सुबह सुबह उठिए तो प्रभु अपने मंदिर में प्रभु से प्रार्थना जरूर करिए कि हे प्रभु मुझे कोई गलती मुझसे नहीं हो। इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसे में हम लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए और सारे नियमों का पालन करना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, व्रत खंडित नहीं होता। हम लोगों के व्रत का फल, अगर हम लोग इतना त्याग कर रहे हैं पूरे दिन प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। राधे राधे का अगर नाम जाप आप लोग करते हैं तो नाम जाप करिए, राधे राधे का नाम जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। और ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी ज़ुबान से मतलब घर में क्लेश नहीं हो। कोहे भगवे प्रभु से अपनी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे कोई क्लेश ना हो, कोई किसी की बातों को मैं कुछ बोलूँ नहीं, किसी को मैं कुछ अपने ज़ुबान से कटु वचन ना बोल दूँ, किसी को कुछ मेरी बात बुरा ना लग जाए। कोशिश ये करते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में ये सब करने से क्या होता है, हमारे व्रत तभी फलित होते हैं। और इसके दोस्तों आप लोग को बता दें कि एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल को भी जो आप व्रत में खाते हैं वही भोग लगाइए, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए अपने लड्डू गोपाल को। और मैं ऐसे ही करती हूँ। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि एकादशी का व्रत हम लोगों के लिए बहुत, और हम लोग अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो हम लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। मतलब अपनी ज़ुबान से जितना हम दूसरों का मदद कर सकते हैं उतना हम लोगों को करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत करें, कोई व्रत हम करें चाहे नहीं करें कोई मतलब, लेकिन पूजा पाठ हम लोग को ज़रूर करना चाहिए, दूसरों का मदद ज़रूर करना चाहिए। दान करिए, गौ दान करिए, गौ चिड़िया को दाना दे, मतलब जितना पशु पक्षियों को दाना खिलाइए। मनुष्य का जितना आप मदद कर सकते हैं दोस्तों उतना ऊपर वाला देखता है और हम लोगों को सब कुछ मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।